हे गाइस, वेलकम बैक टू मनी गायन विथ यू। दोस्तों, एक टाइम था जब घर में सिर्फ एक टीवी होती थी और वह भी ड्राइंग रूम में ताकि सब देख सके। लेकिन आज हर बच्चे के हाथ में 1 लाख रुपए का स्मार्टफोन है। लेकिन फिर भी एंटरटेनमेंट से दिल नहीं भरता है। हर साल नया मॉडल चाहिए क्योंकि इंस्टाग्राम पे रील्स बढ़िया आनी चाहिए। पहले लोग रेलवे के सेकंड क्लास स्लीपर में ट्रैवल करके भी हनीमून एंजॉय करते थे, लेकिन आज फ्लाइट से ट्रैवल करके फॉरेन ट्रिप नहीं ली तो क्या किया। पहले के जमाने में किसी को कॉलेज डिग्री मिल जाए तो पूरा खानदान प्राउड फील करता था, लेकिन आज लोग अपना घर गिरवी रख के यूरोप के किसी भी ग्रेड कॉलेज से एमबीए करने जाते हैं, सिर्फ शो ऑफ करने के लिए कि देखो हमारा बेटा विदेश पढ़ने गया है। पहले की शादियों में पंडाल रसगुल्ला और बस ढोल होता था, लेकिन आजकल की शादी तब तक वैलिड नहीं होती है जब तक 3 दिन का प्री वेडिंग शूट, कपल एंट्री विद ड्रोन शॉट और एक इंटरनेशनल हनीमून ना हो काम। भले ही नौकरों जैसा हो, लेकिन शादी राजा जैसी होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ वह एक दिन का एंजॉयमेंट उनकी लाइफ टाइम के सुकून से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना ही नहीं, लोग आजकल इतना ऑब्सेस्ड हो गए हैं अपनी इमेज को लेके कि सैलरी 22,000 रुपए की होगी, लेकिन कॉफी स्टारबक्स की होनी चाहिए। काम करेंगे पार्ट टाइम, लेकिन शो ऑफ करेंगे फुल टाइम। और जब अफोर्ड नहीं कर पाते तो ले आते हैं सब कुछ। ईएमआई पे एप्पल का फोन, कंसर्ट टिकट और वीकेंड ट्रिप्स, ये सब क्रेडिट कार्ड का कमाल है। और इसका नतीजा पर्सनल लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट्स अपने ऑल टाइम हाई पे है, क्योंकि पूरी जनरेशन वेल्थ क्रिएशन गेम के बदले बस शो ऑफ का गेम खेल रही है, जिसमें गरीब से गरीब इंसान भी पार्टिसिपेट कर सकता है और इंस्टा पे अपने आप को रिच दिखा सकता है, चाहे पैसे हो या ना हो। फिल्टर और ईएमआई से सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। दोस्तों, आइए इस जेनजी के शो ऑफ कल्चर को थोड़ा डिटेल में समझते हैं और ये भी समझते हैं कि किस तरह से एक आम आदमी इस ट्रैप में फंसता है। तो उसके लिए इमेजिन करो, एक लड़की नाम है ईशा। उसने रिसेंटली एक कॉलेज से मास्टर्स डिग्री कंप्लीट की है। वो 25 साल की है, बहुत ही कॉन्फिडेंट, स्मार्ट एंड चार्मिंग। रोज सुबह एग डो टोस्ट खाती है, इंस्टा पे उसकी स्टोरी डालती है। लिंक्डइन बायो पे लिखा है, पैशनेट अबाउट फिनटेक एंड इनोवेशन, डेडिकेटेड टू ट्रांसफॉर्मिंग द फ्यूचर ऑफ इंडियन फाइनेंस विद कटिंग एज टेक। उसका डीमेट अकाउंट भी है, उसने ट्रेडिंग के कोर्सेस भी लिए हुए और नेटवर्थ आप सोचोगे कम से कम 10 से 15 लाख तो उसके पास होंगे। लेकिन दोस्तों, सच ये है कि उसकी एक्चुअल नेटवर्थ है 12 लाख, क्योंकि उसने स्टूडेंट लोन लिया है जिस पर उसको 11% का इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है और अब उसे वह अपनी छोटी सी फ्रेशर्स वाली सैलरी से ईएमआई भी चुकानी है। वीकेंड गोवा ट्रिप्स भी प्लान करनी है, नए ट्रेंड्स के हिसाब से कपड़े भी खरीदने हैं, न्यू कैफेज भी ट्राई करने हैं और झारा की सेल तो वह मिस नहीं कर सकती। उसके लिंक्डइन पे लिखा था पैशनेट अबाउट फिनटेक, लेकिन उसकी गूगल सर्च हिस्ट्री कुछ ऐसी है, व्हाट इफ आई स्किप माई ईएमआई फॉर 1 मंथ, हाउ मेनी ईएमआई आर टू मेनी, ईएमआई व्हाई इज माई क्रेडिट कार्ड बिल सो हाई। उसके लिंक्डइन बायो में यह भी लिखा था कि डेडिकेटेड टू ट्रांसफॉर्मिंग द फ्यूचर ऑफ इंडियन फाइनेंस, लेकिन खुद का फ्यूचर ट्रांसफॉर्म करने के लिए वह भी थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है। डीमेट अकाउंट में वह एफएओ ट्रेडिंग करती है, ये सोच के कि वह इन्वेस्टिंग सीख रही है, लेकिन एक्चुअली में उसने अपनी आधी सेविंग्स यहां पर गवा दी है और सीखा कुछ नहीं है। उसका एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का स्टॉक पोर्टफोलियो भी है, लेकिन वो सब पेनी स्टॉक्स है, मतलब बिना लाइफ जैकेट के समुंदर में कूदने वाले स्टॉक्स जिनको कोई बचाने नहीं आने वाला। उसने कुछ अच्छी कंपनी के स्टॉक्स भी लिए हैं, लेकिन वह इतने एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पर बाय किए गए हैं कि अगर वह उसे 10 साल तक भी होल्ड करेगी तो भी वह इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएगी। लेकिन हाँ, एक चीज में वह काफी कंसिस्टेंट है। हर महीने के एंड में वह यही कहती है कि नेक्स्ट मंथ जरूर बेटर होगा, लेकिन अगला महीना लाता है नए ट्रेंड्स, नए नए कैफेस, नए नेटफ्लिक्स के शोज और नए नए वेकेशन करने के लोकेशनेशंस। दोस्तों, रिच रेड पोर्टेड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि मेक एवरी रूपी वर्क। ईशा का भी हर एक रुपया काम कर रहा है, बस उसके लिए नहीं बल्कि बैंकर्स, ब्रोकर्स, सोशल मीडिया कंपनीज, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, डिलीवरी एप्स, सब्सक्रिप्शन क्रेडिट कार्ड कंपनीज, इन सभी के लिए उसका पैसा काम कर रहा है। बस उसके लिए नहीं, खर्चे इतनी जगह से हो रहे हैं, लेकिन इनकम उसकी सिर्फ एक जगह से, जो है जॉब, और वो जॉब भी इस हालत में कि उसको कभी भी निकाला जा सकता है, जो उसको पता भी है। एक दिन उसको किसी ने कहा कि तुम्हारे खर्चे बहुत ज्यादा है, थोड़ा बजटिंग कर लो। पर यह बात उसको कौन समझाएगा कि बात सिर्फ बजटिंग करने की नहीं है। इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग द गेम ऑफ मनी कैपिटलिज्म एंड रेड रेस। अब दोस्तों, ये कहानी कोई इमेजिनरी स्टोरी नहीं है, यही हाल ऑलमोस्ट सभी जजी
यानी यंग जनरेशन के लोगों का है कि वह ऐसे ट्रैप में फंसे जहां उनको पता भी नहीं है कि वह इस कैपिटलिज्म के गेम में, यानी कि इस रेड रेस में एक चूहे की तरह एंटर कर रहे हैं। तो अगर आप इस गेम को नहीं समझोगे तो चांसेस है कि आप अपनी पूरी लाइफ मेहनत तो बहुत करोगे, पोटेंशियल बहुत रहेगा, लेकिन करियर के एंड में जब आप पलट के देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि आपने अपनी पूरी लाइफ ऐसे ही वेस्ट कर दी इस गेम को। अगर हम थोड़ा डिटेल में एनालाइज करें तो सबसे पहले स्टेप पे आता है स्टूडेंट लोन। सिर्फ एक जनरेशन पहले ज्यादातर बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी पेरेंट्स उठाते थे और स्टूडेंट लोन बहुत ही रेयर था। देखो, अगर आपको अभी जीरो से भी स्टार्ट करना हो तो पहले 1 लाख रुपए अर्न करने में आप ये 3 सिंपल स्टेप्स यूज कर सकते हो। स्टेप नंबर 1, जो काम सबसे ज्यादा पैसे देता है उस पर फोकस करो। बहुत लोग पैसे कमाने की सोचने से पहले ही गलती कर देते हैं। कई लोग या तो ऐसी फील्ड में चले जाते हैं जो लो इनकम जनरेट करके देती है, या फिर अगर वे ऐसी फील्ड सेलेक्ट करते भी हैं जहाँ पे हाई इनकम है, हाई पैसा है, हाई पेमेंट है, तो वहाँ पर चैलेंजेस, डिफ़िकल्टीज बहुत ज़्यादा हैं। बेसिकली कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इसीलिए यहाँ पर एक बहुत स्मार्ट स्ट्रेटजी की ज़रूरत है। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मेरा एक दोस्त था एलेक्स, जिसने जिम ट्रेनर बनने का डिसाइड किया था। पहले उसने सोचा कि वो जिम ज्वाइन करेगा, उसके बाद बहुत सारे पैसे कमाएगा। लेकिन फिर उसे रियलाइज़ हुआ कि एक एवरेज जिम ट्रेनर की फ़ीस तो सिर्फ 15,000 रुपये पर मंथ। तो इसका मतलब सिंपल था, एक साल में सिर्फ 1.8 लाख, और हम यहाँ पे 10 लाख बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन जब इसी बंदे ने अपनी उसी स्किल को यूज़ करके ऑनलाइन कोचिंग देना स्टार्ट किया और यूएस के क्लाइंट्स को लाया, तो उसकी हाईएस्ट सेलिंग टिकट एक सेशन की $0.00, यानी $120 में बिकी। देखो, बाहर के लोगों के पास बढ़ेरों पैसा होता है। आपके पास अगर स्किल है, लेवल अप कर रहे हो और ये प्रेजेंट कर सकते हो कि आपके अंदर कितनी ज़्यादा पोटेंशियल है, तो बाहर के लोग कन्विंस हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका एक पोर्टफोलियो होना। पोर्टफोलियो मतलब आपने पास्ट में कैसा काम किया है। अगर आप फिटनेस ट्रेनर हो तो आपकी फिजिक कैसी है, आप किस तरीके से ट्रेन करते हो, ये सारा आपके प्रोफाइल में होना चाहिए। भले ही आप वो इंस्टाग्राम पे बनाओ, यूट्यूब पे बनाओ, या फिर फाइवर पे या लिंक्डइन पे, कहीं भी बनाओ। और इसी ऑनलाइन फील्ड में रहते हुए अगर आप क्रिएटर नहीं भी हो तो क्रिएटर्स के साथ रहकर पैसे कमा सकते हो, उसे ब्रांड डील्स देकर और ब्रांड से बात करके। लेकिन इसके लिए आपके पास एक सॉलिड ईमेल टेम्पलेट होना चाहिए। तो ये मैंने और मेरी टीम ने हमारे सालों के एक्सपीरियंस के बेसिस पर एक ईमेल टेम्पलेट लिंक तैयार की, जिसके अंदर क्रिएटर्स को कैसे रीच आउट करना है और ब्रांड्स को कैसे रीच आउट करना है।